हम ज्योग्राफी के जो लेक्चर है, जो चैप्टर है, हमने फर्स्ट लेक्चर देख लिया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 2 जो रिसोर्स और डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो मैंने आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे दिया कि रिसोर्स क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, हम रिसोर्स का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, मैंने आपको सब बता दिया। अब हम क्या करते हैं कि अब प्रोसीड करेंगे। हमने क्लासिफिकेशन देखा, रिसोर्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन में हमने बेसिस ऑफ ओरिजिन देखा, एग्जॉस्टिबिलिटी में क्या देखा कि आपका क्या हो सकता है एग्जॉस्टिबिलिटी में, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे बायोटिक और एबायोटिक हो सकता है। हम कहां पर थे, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब कौन इसका मालिक है। जैसे मान लीजिए आपके पास बाइक है तो हम बोलते हैं बाइक किसकी है, मेरी है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ओनरशिप। तो ओनरशिप के बेसिस पे हम कैसे कैटेगराइजेशन करेंगे किसी भी रिसोर्स का, हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या पढ़ सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। हमने 2 पॉइंट तो कवर कर लिए थे, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप के बेसिस में पहला क्या हो सकता है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब क्या है सर, देखिए इंडिविजुअल मतलब हो सकता है ऐसी रिसोर्स जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की हो। जैसे मैंने बाइक का एग्जांपल दिया तो वो क्या है, आपकी हो गई। तो वैसे ही कोई भी ऐसा मटेरियल या रिसोर्स जो एक इंडिविजुअल ओन करता है। फॉर एग्जांपल कोई लैंड हो गया, कोई अर्बन जैसे शहर में की आप बात करेंगे तो आपका विला हो गया, आपका हाउस हो गया, आपके जितने भी आपने जो परचेस किए हैं वो सब चीजें। तो ये सब क्या है, इंडिविजुअल जो कोई भी चीज को ओन्ड करता है प्राइवेटली, मतलब खुद का, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्स बोलते हैं। ये हमारा हो गया। लैंड की बात करेंगे, विलेज में जाइए, लैंड ओनरशिप, तो लैंड होता है तो उसका हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी देते हैं कि ये जो लैंड है हम उसका क्या करते हैं, लैंड के अगेंस्ट में गवर्नमेंट रेवेन्यू मतलब टैक्स होता है, हम गवर्नमेंट को वो भी देते हैं। तो ये सब क्या है, हमें अंडरस्टैंड करने के लिए इंडिविजुअल। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, प्राइवेटली ओन्ड। हम इसको लिख सकते हैं, ओन्ड प्राइवेटली, मतलब खुद एक इंडिविजुअल के पास है, कोई पर्टिकुलर नाम भी हो सकता है। मैंने आपको एग्जांपल से इसको समझा दिया। अब हमने ये तो देख लिया, इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे ऑन द इंडिविजुअल के बाद क्या होगा, कम्युनिटी हो सकता है। हम क्या बोल सकते हैं, कम्युनिटी। अब एग्जांपल देखिएगा, आप ऑब्जर्व करते हैं, जैसे हो गया वेल हो गया, गांव में कोई कुआं हो गया, वो क्या होता है, आप ऑब्जर्व करेंगे कि वहां से वाटर सब गांव के लोग ले सकते हैं। कुछ पब्लिक पार्क्स हो गए, देखिए पहले हम एग्जांपल देते हैं ताकि हमें इस पॉइंट को समझने में इजी हो। पब्लिक पार्क्स हो गए, पार्क्स में क्या सब कुछ जा सकते हैं। तो वैसी चीजें जो कम्युनिटी की है और जो प्राइवेटली ओन्ड नहीं है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। अब आप बोल सकते हैं सर वेल जो है, कुआं किसी के जमीन पे होगा, वो उसका लैंड है, तो वो इंडिविजुअल में काउंट होगा। पर अगर हम ये बोल सकते हैं कि उस वेल का यूज हो रहा है, पूरे गांव वाले यूज कर, तो कम्युनिटी बेसिस पे भी काम कर रहा है, पर वो हम इसको बेसिकली किसके बारे में बोलेंगे, हम बोलेंगे वो इंडिविजुअल का है, क्योंकि उसने ओन्ड किया है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट एग्जांपल के थ्रू हमने समझ लिया। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ऐसी चीजें, ऐसी रिसोर्सेज जो पूरी कम्युनिटी यूज करती है, कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का ना हो। तो जैसे मैंने बताया पार्क्स हो गए, पब्लिक पार्क्स हो गए, ये सब स्पोर्ट्स ग्राउंड देख लेंगे जहां पर सब प्ले करते हैं, ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फॉर योर, आप अपने आप को, लाइफ को एक एंजॉय कर सके और आप क्या कर सके, उस रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट के पास है उसको आप क्या कर सके, यूज कर सके। तो हमने क्या देख लिया, हम इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं, पब्लिक पार्क्स हो गया। समझने के लिए आप एग्जांपल समझेंगे तो आप हमेशा याद रखेंगे, इंडिविजुअल, कम्युनिटी। अब हम बात कर लेते हैं नेशन। देखिए नेशनल रिसोर्स बोल सकते हैं। तो मान लीजिए हमारा कंट्री इंडिया है, तो उस कंट्री इंडिया में जितने भी रिसोर्स आएंगे उसके टेरिटरी के अंदर, मतलब उसके बाउंड्रीज के अंदर। अब आगे पढ़ेंगे बाउंड्रीज किसमें, मरीन लाइफ में भी हो सकती है। मरीन मतलब जो वाटर बॉडीज हैं। तो हम ये बोलेंगे कि जो भी रिसोर्सेज एक कंट्री के अंदर टेरिटोरियल, अभी टेरिटरी के अंदर बोल रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा और अभी समझने के लिए, जितने भी रिसोर्स हैं। अब आप बोल सकते हैं कि सर प्राइवेट तो मेरा खुद का ओन्ड है, तो क्या गवर्नमेंट उसको यूज कर सकती है नेशन रिसोर्स में? हाँ, पर जैसे आप देखेंगे रोड बनता है, रेलवे लाइंस बनती हैं, तो उसमें क्या होगा, लैंड चाहिए, पर वो लैंड किसका है, इंडिविजुअल का। तो गवर्नमेंट के पास लीगल पावर है, वो इस लैंड को ले सकता है जो इंडिविजुअल ने ओन्ड किया है, और कम्युनिटी तो उसकी खुद की है।
तो और उसको क्या करेगा, उसको हम क्या करेंगे, कंपनसेशन देंगे। उसके जो मान लीजिए लैंड है तो उसके अमाउंट का उसका पैसा मिलेगा उसे, तो वो सब चीज हम ले सकते हैं, लीगल पावर है। बट ऐसा नहीं कि हमने ले लिया और कुछ नहीं दिया, तो गवर्नमेंट उसको पे भी करती है। तो हम नेशनल रिसोर्स क्या कर सकते हैं, एवरी रिसोर्स, आप बुक से रीड कर सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा यहां पर। एवरी रिसोर्स दैट कम अंडर द टेरिटरी ऑफ एन कंट्री बिलोंग्स टू दैट कंट्री, और उस वो कंट्री की क्या होगी, रिसोर्स हो जाएगा। पर देखिए कुछ ऐसे टर्म्स हैं, जैसे मैंने ये मैप बनाया मान लीजिए अभी, अब आप बोल रहे हैं सर इंडिया का जो ये मैप है, आपने लैंड तो बता दिया, पर इसके बाहर के एरिया में क्या, वाटर में कुछ कंट्री कैसे बोलेगे कि ये रिसोर्स जो है इस वाटर में है वो हमारा होगा। तो आप समझिए 2-3 रीजन के बारे में बताएंगे। देखिए हम नॉटिकल माइल मेजर कर रहे हैं, एनएम नॉटिकल माइल्स, तो 1 नॉटिकल माइल्स में कितने किलोमीटर होते हैं, 1.853 किलोमीटर के लगभग क्या होता है, आप 1 नॉटिकल माइल्स में होता है। तो ये बोलते हैं, 3 रीजन आप पढ़ लीजिए, टेरिटोरियल वाटर, कंटीजियस वाटर और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो मैं तीनों वर्ड को यहां पर लिख देता हूं। पहले मैं लिखता हूं टेरिटोरियल वाटर, फिर हम बोल सकते हैं कंटीजियस, और उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देखिए कंट्री के जो अंदर आ रही है जितने भी रिसोर्स, वो तो रिसोर्स किसके हो गए, ये कंट्री के बिलोंग करते हैं, चाहे वो कोई भी रिसोर्स हो, वाटर हो, आपका फॉरेस्ट से कोई रिसोर्स मिल रहा है, एवरी रिसोर्स। अब देखिए अब ये टर्म क्या है, सर मैं अगर इस कंट्री से बाहर क्या है, ये सी है, मान लीजिए यहां पर सी है, तो अब मैं इस रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करूंगा। तो टेरिटोरियल वाटर मतलब कोई टेरिटरी से वाटर, मान लीजिए एक बेस लाइन मैंने मान लिया, इस बेस लाइन को यहां से अगर मैं 12 नॉटिकल माइल जाऊंगा तो इस वाटर को मैं क्या बोलूंगा, टेरिटोरियल वाटर। यहां पर किसके राइट्स होंगे, इस कंट्री के ही क्या होंगे, राइट्स होंगे। फिर इससे 12 नॉटिकल माइल आगे जाऊंगा तो यहां पर क्या होगा, कंटीजियस वाटर या कंटीजियस जोन बोलेंगे। तो टोटल ये डिस्टेंस कितना हो गया, 24 नॉटिकल माइल्स। तो आप बोल सकते हैं कंटीजियस वाटर, कंटीजियस जो होगा ए जोन, वो क्या होगा, बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स है, और टेरिटोरियल वाटर है वहां से क्या बोल सकते हैं हम, वो क्या है, 12 नॉटिकल माइल होगा। तो हमने ये भी देख लिया। अब देखिए अब हम क्या पढ़ना चाहेंगे, अब हम पढ़ेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब देखिए ये कंट्री से बिलोंग करता है, मतलब यहां पर जो भी रिसोर्स होंगे वो किसके होंगे, इस कंट्री के होंगे। कंटीजियस जोन यहां पर भी मान लीजिए क्या है, आपके पास राइट्स होगा। क्या राइट्स होगा कि आप कोई भी मान लीजिए इंट्रूडर आ गया तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं, मतलब ये एरिया जैसे बोलते हैं ना, ये एरिया हमारा है। तो इसका मतलब यही है कि ये डिफरेंट जोन्स बनाए हैं ताकि वो रिसोर्सेज जो हैं कंट्री के बीच में कंफ्लिक्ट ना हो। तो इसके लिए कुछ लॉ है। तो क्या है, कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, क्या 1982 में ऐसा हुआ था, कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, मतलब ऐसा कन्वेंशन किसके ऊपर, लॉ किसके ऊपर, सी के ऊपर। तो उस कन्वेंशन को क्या बोलते हैं, यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। इस 1982 में हमने यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, ये डील करता है, ये कन्वेंशन, कि ये वाटर से रिलेटेड जितने भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं इसको ये क्या करेगा, डील करने की कोशिश करेगा। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, देखिए हम डीप में नहीं जाएंगे, आपको हर पॉइंट को समझना है, कोई स्किप नहीं करना है। तो यहां से 200 नॉटिकल माइल्स, एक बेस लाइन से मान लीजिए कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल, ये हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसके अंदर जो भी रिसोर्सेज आएंगे हम उस रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कौन यूज कर सकता है, पर्टिकुलर कंट्री के जो पास में वो रीजन है 200 नॉटिकल माइल, इस रीजन को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। बियॉन्ड जब इंक्लूसिव इसके जाएंगे तो हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल, हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज मतलब हम क्या बोलते हैं, ऑल द रिसोर्सेज दैट आर लाइंग अवे, मतलब जो इंटरनेशनल ही होगा। तो इसमें इंटरनेशनल क्या होगा, बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो भी रिसोर्सेज आएंगे वो किसके बिलोंग करेंगे, इंटरनेशनली। तो इंटरनेशनली इसको डील कैसे करेंगे, तो मैंने बताया कि यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी है, उस लॉ के तहत हम क्या करेंगे, इसको डील करेंगे, और जो भी रिसोर्सेज ये इंटरनेशनली होंगे। तो आप डू यू नो, मतलब बुक में लिखा है कि मैंगनीज नोड्यूल्स को
हम जो इंडिया लेता है, जो उसको टेक्नोलॉजी से उसको एक्सट्रैक्ट करता है, वो क्या होता है, बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, पर उस पर राइट किसका है, इंडिया का। तो ऐसा भी हो सकता है जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको परमिशन दे। अब कैसे देंगे, मैंने बताया कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं, वो जो रिसोर्सेज इसके बियॉन्ड है वो क्या होगा, इंटरनेशनली होगा। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उस पर वर्क करेंगे और वो कॉन्फ्लिक्ट जो भी अराइज होता है कंट्रीज के बीच में, उसको क्या करेंगे, मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ये किसके रिलेटेड हो गया, आपका बेसिस ऑफ ओनरशिप। आप एक बार बुक से रीड करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब हम डेवलपमेंट के बेसिस पे रिसोर्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसको में एक चीज आप याद रखिएगा, कंफ्यूजन बहुत होता है डेफिनेशन में, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस है। तो हम इसको देखते हैं कि कैसे पढ़ सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, क्या बोल सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बेसिस पे हम रिसोर्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हम बोलेंगे ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में हम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल। देखिए मैं पहले वर्ड लिख देता हूं और मैं आपको समझा दूंगा और आप उसको बुक से रीड कर लेंगे। पोटेंशियल हम बोल सकते हैं डेवलप्ड, पोटेंशियल डेवलप्ड, फिर हम बोल सकते हैं स्टॉक, और फिर हम बोलेंगे रिजर्व। तो मैं यहां लिख देता हूं यहां पर रिजर्व। तो देखिए हम जैसे बोलते हैं कि मेरे अंदर पोटेंशियल है कि मैं पढ़ सकता हूं, अच्छा कर सकता हूं, जैसे टीचर ने बोला कि हां तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, पर तुम क्या कर पा रहे हो, अभी उस अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहे हो। मतलब ऐसी रिसोर्स जो क्या है, वैसा रिसोर्स जो अवेलेबल तो है बट हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। जैसे आपका पोटेंशियल, आपके अंदर पोटेंशियल तो है बट आप उसको यूज नहीं कर रहे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, क्या लिख सकते हैं, रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट बट दे आर नॉट यूटिलाइज्ड, जो मतलब एक रीजन में तो प्रेजेंट है, फाउंड इन अ रीजन, बट दे आर नॉट यूटिलाइज्ड। फॉर एग्जांपल राजस्थान में और वेस्टर्न कुछ घाट्स के जो एरिया होंगे, मान लीजिए कंट्री है तो राजस्थान यहां पर आएगा, ये ईस्टर्न घाट है और यहां वेस्टर्न घाट है। तो और गुजरात के रीजन्स में जहां पर हम क्या बोल सकते हैं, डिफरेंट एनर्जीज है, जैसे सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी तो है, आ रही है, पर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इससे कर हम क्या कर पा रहे हैं, उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, पर वो एनर्जी रिसोर्स क्या है, पोटेंशियल है। तो हम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल क्या है कि रीजन में मिल रहा है पर हम उसको क्या कर पा रहे हैं, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण हो सकता है, मे बी ड्यू टू द टेक्नोलॉजी, हमारे पास टेक्नोलॉजी ही ना हो और हम क्या कर रहे हैं, उसमें वर्क कर रहे हैं, अभी वर्क वो चल रहा है। अब हम पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, उसके बाद डेवलप्ड की, मतलब ये हो सकता है ऐसे रिसोर्सेज जिसको हमने क्या कर दिया, आइडेंटिफाई कर रखा है। मतलब आइडेंटिफाई तो कर लिया कि वो रिसोर्स है, बट आइडेंटिफाई कर लिया, उसका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर भी कर लिया। अब हम उसको क्या करने वाले हैं, यूज को स्टार्ट करने वाले, मतलब उस रिसोर्स को अब हम यूज में लाएंगे। तो हम उसको क्या बोलेंगे, डेवलप्ड। मतलब हमने उसको रिसोर्स को आइडेंटिफाई भी कर लिया, उसके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव उसको मेजर भी कर लिया, अब हम उसका यूटिलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। और जो वो यूटिलाइजेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो यूटिलाइजेशन किस बेसिस पे चलेगा। जैसे मान लीजिए यूटिलाइजेशन करना है तो हमें क्या, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी रहेगी तो हम उसको कंटिन्यूअस यूटिलाइज कर पाएंगे। अब बात करते हैं स्टॉक का। स्टॉक, हम किस वर्ड को स्टॉक बोलते हैं, आप इसको रेफर कर सकते हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं जो ह्यूमंस के नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो कुछ रिसोर्सेज तो हैं, अवेलेबल हैं, हमें पता है कि ये रिसोर्स है, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो देखिए फिर कंफ्यूजन हो रहा है। पोटेंशियल मतलब फाउंड, ये क्या हो सकता है, फाउंड इन अ रीजन, फाउंड मतलब मिल रहा है, पर हम इसको क्या कर रहे हैं, अभी यूटिलाइजेशन इसका स्टार्ट नहीं किए हैं। डेवलप्ड मतलब हमने इसको भी क्या कर लिया, फाउंड कर लिया है, और इसका हमने यूटिलाइजेशन, हमने इसको पर स्टडी कर लिया और हम इसका यूटिलाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। देखिए इसका जो पोटेंशियल है बट नॉट यूटिलाइजेशन, पोटेंशियल तो है बट हमने यूटिलाइज नहीं किया, तो इसमें नॉट और इसमें यस, पोटेंशियल है इसमें, तो इसका यूटिलाइजेशन क्या है, हम स्टार्ट कर दिए। स्टॉक में क्या है, ये भी प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, बट हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हम क्रॉस कर सकते हैं। तो समझने के लिए स्टॉक ये हो गया। अब रिजर्व क्या है, रिजर्व ये है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है और हमें रिसोर्स भी पता है, बट हमने उसका अभी तक क्या किया है, उसको बचा के रखा है। मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमें रिसोर्स भी पता है, बट अभी तक हमने यूज स्टार्ट नहीं किया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिजर्व।
जैसे हमारे पास हम कैलकुलेट करते हैं कि इतने पेट्रोलियम है, जैसे हम बोलते हैं ना ऑयल इतने दिन बाद नहीं मिलेगा, फॉसिल फ्यूल्स हैं जिसकी लाइफ 200 साल है, तो ये क्या है। और बहुत सारे जगह हैं जहां पर हम स्टडी करते हैं कि ये रिसोर्स तो है बट हमने उसका क्या कर दिया, यूटिलाइजेशन अभी स्टार्ट नहीं किया है। तो क्या बोल रहा है, उसका यूज हमने स्टार्ट नहीं किया, हो सकता है फ्यूचर में उसको यूज करेंगे। बट यहां पर क्या है, हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, इसमें हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली बट अभी हम यूज नहीं करेंगे, हो सकता है हम इसको फ्यूचर में यूज करें। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट हमने ये चीज को ऑब्जर्व कर लिया। तो हम कुछ और पॉइंट्स पढ़ेंगे। देखिए हमने तो रिसोर्सेज को देख लिया, पर अब हम अगर इस रिसोर्स को स्टडी करना चाहते हैं तो आप खुद सोचिए, कोई चीज को हमें पढ़ना है तो हम उससे पहले क्या सोचेंगे कि हमें उसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं रिसोर्सेज में, और उस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम किया जाए और हम एक इफेक्टिव वे में कैसे रिसोर्स को एक कंट्री यूज कर सके। तो देखिए डेवलपमेंट जो रिसोर्स के बारे में जब हम पॉइंट बात करते हैं, किसके बारे में, जब हम रिसोर्स के बारे में बात करते हैं तो क्या चैलेंजेस हैं कोई भी रिसोर्स को लेके। जैसे रिसोर्स कोई भी कंट्री को डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स तो हम करेंगे, बट रिसोर्स को डेवलपमेंट मतलब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी बनाएंगे, उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, बट कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम को हमें हमेशा माइंड में रखना है। तो मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, जब हम रिसोर्स को डील करते हैं हम उसको समझेंगे, तब हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्टडीज को हम रिसर्च करेंगे कि हम कैसे रिसोर्सेज को बचा भी सके आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो प्रॉब्लम्स क्या है, मेजर प्रॉब्लम्स हम बोल सकते हैं। मेजर प्रॉब्लम क्या है इससे रिलेटेड रिसोर्स का जब हम यूज करते हैं, तो पहला हम बोल सकते हैं डिप्लीशन। क्या है, डिप्लीशन, मैं इसको समझाऊंगा, आप पहले पॉइंट लिख लीजिए। दूसरा क्या बोल सकते हैं, एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन। तीसरा हम बोल सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन। देखिए क्या दिक्कत है, अब हम बात करते हैं डिप्लीशन की। तो डिप्लीशन क्या होता है, देखिए यहां पर यह है कि रिसोर्स इनफ है बट हम क्या कर रहे हैं, उसका जो यूज है उस यूज को हम क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि फ्री नेचर का गिफ्ट है, जितना मिल रहा उतना ले लो। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो जब हम रिसोर्स को, इतने रिसोर्स तो है कि हम सबको मिल जाएंगे, बट जब हमारे अंदर ग्रीड आ जाएगी तो डिप्लीशन मतलब हम हद से ज्यादा कोई चीज को यूज कर रहे हैं और उस यूज को हम अपने ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए यूज कर रहे हैं, और हम ये नहीं देख रहे कि अगर हम इसको फास्ट रेट से रिसोर्स को यूज करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचेगा ही नहीं। तो पहला प्रॉब्लम क्या है, डिप्लीशन। दूसरा एक्यूमुलेशन। देखिए रिसोर्सेज क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि कोई भी, मान लीजिए कोल्स है, मान लीजिए कोई भी कोल है कंट्री में, अब वो कोल का यूज कर रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, और उससे पैसा जो जनरेट हो रहा है वो कहां जा रहा है, उनके पास जा रहा है। जो वहां वर्क कर रहे हैं, जो इस एरिया में रहते हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। रिसोर्स तो है बट वो यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, कोई और यूटिलाइज कर रहा है, और जो यूटिलाइज कर रहा है वो रिच होते जा रहा है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स मतलब कुछ जो पर्सन इंडिविजुअल्स आर ओनिंग मोर पोर्शन ऑफ रिसोर्सेज, और इसके कारण सोसाइटी में डिवाइड होगा, एक दो क्लासेस बनेंगे, जिसका क्या होगा, एक के पास हैव और एक क्या हो जाएगा, हैव नॉट। तो हम यहां बोल सकते हैं रिच और पुअर। तो रिसोर्स अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, एक्यूमुलेशन का। एक्सप्लॉयटेशन, जब हम रिसोर्स का डिप्ली क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच नहीं रहे हैं। एक्सप्लॉयटेशन मतलब हम यूज करना, उसका इतना ज्यादा यूज बढ़ा दिए हैं रिसोर्सेज का, जिसके कारण बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो रहे हैं। जैसे आप सुनेंगे ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर क्या है, हट रहा है, जिसके कारण हम अल्ट्रा यूवी रेज जो सन से आ रही है वो डायरेक्टली होंगी, जिससे कैंसर भी हो सकता है। हम बात करें ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, मीथेन ये सब बढ़ रहा है, प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी बढ़ेंगे। तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन। तो हम इस तीन चीज को माइंड में रखेंगे, कभी भी रिसोर्स के बारे में बात करेंगे तो हम अब क्या आइडिया आएगा कि एक्यूमुलेशन ना हो तो हम क्या बोलेंगे, जब तक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा रिसोर्सेज का तब तक क्या होगा, इसमें प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा कि जो रिच हैव और हैव नॉट होगा, और जो रिसोर्स सबके लिए नेचर में है बट हम उसको यूज, हर बंदे, हर इंसान उसको यूज नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका रिसोर्स से रिलेटेड है। तो देखिए, तो एक वर्ड कॉइंड हुआ कि हम रिसोर्स को यूज कैसे करें, तो हम बोलते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या हम बोल सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब ऐसा डेवलपमेंट जहां पर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज को कैसे कर रहे हैं, रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, और कंजर्व कर रहे हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए।
तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट इन विच देयर इज नो डैमेज टू द एनवायरमेंट एंड द रिसोर्सेज आर एक्सट्रैक्टेड बाय कीपिंग इन माइंड द अबाउट द फ्यूचर जनरेशन। तो आप क्या कर सकते हैं, हम फ्यूचर जनरेशन को नीड्स को भी कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोच रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, केवल कहने से, रिसोर्स की यूज करने से कुछ नहीं होगा। तो हमने क्या किया, अब उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ हमें बात करना पड़ेगा। शुरुआत में इन्वायरमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया, जब डेवलपमेंट होने लगा, पर हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत सारे क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं और बहुत सारे इफेक्ट इन्वायरमेंट में आ रहे हैं जो हमारे लिए क्या है, अच्छे नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया, सब कंट्री कोलैबोरेट करके उन्होंने सोचना, थिंक टैंक में जो सोच रहे थे कि इसका इफेक्ट बहुत ही हजारस होगा, तो हमें कुछ करना चाहिए। तो इसके कारण हमारे रियो डी जेनेरियो, ये कहां है, ब्राजील में, वहां पर समिट हुआ। क्या था वो, पहला समिट था 1992 में, वो पहला कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड समिट था, जहां पर मोर देन 100 स्टेट हेड ऑफ स्टेट्स आए थे, जहां पर उन्होंने मिलकर क्या किया, बातें की और उन्होंने डिक्लेरेशन किया। डिक्लेरेशन मतलब क्या होता है, देखिए डिक्लेरेशन क्या होता है, मैं आपको वर्ड बताता हूं, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट पब्लिकली बोलना। अब आप जब डिफरेंट कंट्री ब्राजील में आ रहे हैं, रियो डी जेनेरियो में, वहां पर आने से उन्हें कुछ काम किया, तो उन्हें कुछ बताना पड़ेगा कि हमने क्या यहां पर इस समिट के थ्रू हमने क्या किया। तो उस समिट को हमने क्या बोल दिया कि डिक्लेरेशन किया। उन्होंने क्या डिक्लेरेशन किया कि हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, क्या इन्वायरमेंट का प्रोटेक्ट करेंगे और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे। क्या करेंगे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की उन्होंने बात किया और डिक्लेरेशन किया। और बहुत सारी चीजों, रियो कन्वेंशन जो हुआ, रियो डी जेनेरियो कन्वेंशन, इंडोर्स किया, मतलब ऑफिशियली पब्लिकली भी स्टेटमेंट, या जो हमने उसको डिक्लेरेशन बोल दिया, उसको मानना। कोई भी स्टेटमेंट को हम क्या करें, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो मैं इंडोर्स वर्ड यूज करूंगा। उन्होंने क्या किया, ग्लोबल फॉरेस्ट, क्या यूज किया उसमें, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल किया और एक वर्ड कॉइन किया जिसको हमने क्या बोला, एजेंडा 21। तो रियो डी जेनेरियो क्या हुआ, फर्स्ट जो समिट था, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट क्या था, समिट था, जहां पर क्या हुआ, डिफरेंट कंट्रीज ने क्या किया, क्या बोला, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करेंगे और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे। जहां से एक वर्ड आया जिसको हम बोल सकते हैं एजेंडा 21। क्या वर्ड बोल सकते हैं हम, एजेंडा 21। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर कि एजेंडा 21 क्या है। तो एजेंडा 21 कुछ नहीं, हम यही किससे बात करेंगे, हमें डेवलपमेंट करना है। तो हम डेवलपमेंट, जब एजेंडा 21 की बात करेंगे तो हम बोलेंगे यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट कहां पर हुआ था, ये भी जो एजेंडा 21 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। ये क्या बात कर रहा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने आपको डेफिनेशन दे दिया, किसके बारे में टॉक करता है ये एजेंडा 21, ये किसके बारे में टॉक कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किसके बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसमें एजेंडा 21 में क्या बोला गया कि हम कॉम्बेट करेंगे, क्या कॉम्बेट करने के लिए, इन्वायरमेंट, जो भी इन्वायरमेंटल क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है, पॉवर्टी हो गया, पॉवर्टी के बाद और क्या, कोई डिसीज हो गया, ये सब चीजों को हम क्या करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात किया। कॉम्बेट क्या करना है, इन्वायरमेंट जो डैमेज हो रहा है, और हम क्या, पॉवर्टी हो गया, ये सब चीज डिसीजेज हैं, इन सबको कॉम्बेट करना है, मतलब नहीं होने देना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन करना पड़ेगा। और हमें क्या करना पड़ेगा, सब कंट्रीज को मिलके एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि जो ये सब चीजें हैं, ये होल कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके बीच में गैप को क्या करना है, कम करना होगा। तो एजेंडा 21, और एक चीज बोला गया उसमें, लोकल एजेंडा 21, मतलब लोकली जो हम रिसोर्सेज का जो कंजर्वेशन कहां से स्टार्ट हो सकता है, लोकली होगा। इसलिए एजेंडा 21 को हमने क्या बोला, लोकली एजेंडा, क्या बोल सकते हैं हम, लोकल एजेंडा 21। दैट मीन्स कि आपको जो एजेंडा है, ये केवल नेशन नहीं, जब तक ग्राउंड लेवल तक नहीं जाएगा तब तक हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए देखिए, एक वर्ड और आया जिसको हम बोलते हैं रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या बोलता है, ये जुडिशियस, मतलब संभाल के हम क्या कर सकते हैं, ये सबसे रिसोर्स को बचाने की सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी है, क्या, रिसोर्स प्लानिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, जुडिशियस यूज करेंगे रिसोर्सेज का। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया की बात कर लीजिए, इंडिया में इनॉर्मस रिसोर्सेज तो हैं, बट उनकी डाइवर्सिटी, मतलब मान लीजिए कंट्री में
अलग अलग जगह में यहाँ डिफरेंट है। मान लीजिए राजस्थान हो गया, यहाँ पर मान लीजिए हमें मिल सकता है कॉपर मिल रहा है। छत्तीसगढ़ झारखंड की बात करेंगे तो हमें यहाँ क्या मिल रहा है, कोल मिल रहा है। जब हम लद्दाख की बात करेंगे तो ये कल्चरली मतलब कल्चर बहुत ज्यादा है, पर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उतना एक्सेसिबिलिटी नहीं है, पर कल्चरली ये रिच है। मतलब डिफरेंट पार्ट्स में। और हम यहाँ जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। तो मतलब डिफरेंट पार्ट्स में रिसोर्सेज क्या है, स्प्रेड है। कोई रीजन क्या है, कहां पर कोई डिफिसिट है, कहीं पर डिफिसिट नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिसोर्स प्लानिंग, ताकि हम नेशनल जो हमारे रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर सके, और जहां पर अवेलेबिलिटी नहीं है और जहां अवेलेबिलिटी है दोनों के बीच में गैप क्या कर सके, कम कर सके। अब कल्चर में तो गैप नहीं कम कर सकते, मतलब मान लीजिए यहाँ कोल है, कोल के प्रोडक्शन हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सबको प्रोवाइड करते हैं, तो उस रिसोर्स यहां पर है, पर यूज क्या कर रहे हैं, सब कोई। तो रिसोर्स प्लानिंग एक सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है जिससे हम रिसोर्स को क्या कर सकते हैं, एक अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, बैलेंस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब रिसोर्स प्लानिंग हम इंडिया में कैसे करेंगे और रिसोर्स प्लानिंग के अंदर क्या है, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस लेक्चर में मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और फिर हमने क्या पढ़ा, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा, हमने एजेंडा 21 पढ़ा, रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील में हुआ था कन्वेंशन, उसमें हमने बात किया, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ा। और रिसोर्सेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, अगर हम प्रॉब्लम को समझेंगे तभी तो हम उसका सॉल्यूशन लाएंगे, और वही हम क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। तो जो आपका जो ये जो वर्ड था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये कहां से आया, तो इसके मैं बता देता हूं। क्लब ऑफ रोम, हम एक वर्ड यूज करते हैं, क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम में मतलब हंड्रेड्स ऑफ, मान लीजिए पीपल्स, यहां पर 100 ऑफ पीपल्स हैं। यहां क्या होता है, डिफरेंट साइंटिस्ट होंगे गवर्नमेंट बॉडीज से, कोई अच्छे पॉलिटिशियंस होंगे, साइंटिस्ट हो गए, जो क्या करेंगे इस क्लब ऑफ रोम में। ये क्या है, बहुत पहले ही 1600s में ये फाउंड हुआ था, क्लब ऑफ रोम। 1968 में ये क्या हुआ, फॉर्म हुआ था। यहां पर डिफरेंट एक्सपर्ट्स इसमें होंगे। उन्होंने सबसे पहली बार किस वर्ड का यूज किया था, मतलब टॉक किया था 1968 में, किसके बारे में, रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में बात किया था। पर 1974 में हम क्या बोल सकते हैं कि ये इफेक्टिव यूज में आया। क्या यूज में आया, रिसोर्स कंजर्वेशन। अब देखिए उसके बाद क्या, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में एक चैप्टर था, इसको हम बोल सकते हैं अवर कॉमन फ्यूचर। वहां पर एक वर्ड यूज किया गया था, क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक ओरिजिन आपकी बुक में दिया हुआ है, कहां से ओरिजिन हुआ, क्लब ऑफ रोम, देन ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। ब्रंटलैंड क्या था, एक नॉर्वेजियन जो क्या थे, हेड थे गवर्नमेंट में, उनका नाम था, मतलब किसी के नाम पे था ये। तो उसमें वो वर्ड क्या था, एक अवर कॉमन फ्यूचर करके क्या था, एक उसमें बुक में क्या था, एक टाइटल बुक था, उसका नाम था अवर कॉमन फ्यूचर। वहां पर हमने क्या वर्ड यूज किया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम इस वर्ड को जान लिए। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में रिसोर्स प्लानिंग कैसे करेंगे वो पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स करेंगे, ये टॉपिक को हम पढ़ेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज में, उसके बाद हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू, कंटिन्यू एंड स्टडी विथ अस थ्रू आवर चैनल दैट इज एडुसिरन।